बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहब्रार सईद। नाज़रीन, गुज़रे वक्तों की बात है कि एक आबद को खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ियारत का शौक़ पैदा हुआ। उसने दुनिया व माफिया से दूर जंगल का रुख इख्तियार किया और 40 दिन का चिल्ला काटना शुरू किया। वो दिन रात इबादत, रोज़ा, क़याम और विर्द की का एहतमाम करता रहता। आखिर 36वीं रात को उसे एक गैबी आवाज़ सुनाई दी। उसे कहा गया कि शाम 6 बजे बाज़ार में फ़लाँ तांबा साज की दुकान पर चले जाओ और खुदा की ज़ियारत कर लो। आबद तो वक्त मुकर्रर से पहले ही उस बाज़ार में पहुंच गया और मतलूबा तांबा साज की दुकान की तलाश करने लगा। वो आबद बतलाता है कि इसी दौरान उसने बाज़ार में एक बुढ़िया को देखा जिसके हाथ में एक देगची थी और वो देगची वो फ़रोख्त करना चाह रही थी। वो जिस दुकानदार के पास जाती, वो दुकानदार देगची देखता और उस देगची के दाम 4 रियाल मुकर्रर करता, लेकिन वो बुढ़िया 6 रियाल का तकाज़ा करती। काफ़ी सारे दुकानदारों से यही डायलॉग हुए। बिलाखिर वो एक दुकानदार के पास पहुंची और उस बुढ़िया ने दुकानदार को मुखातब करके कहा कि भाई, मैं ये देगची 6 रियाल में फ़रोख्त करना चाहती हूँ, क्या आप इस देगची के एवज़ मुझे 6 रियाल दे सकते हो? दुकानदार बुढ़िया की तरफ मुतवज्जह हुआ और करीब आके उसने देगची बुढ़िया के हाथ से ली और बोला कि आप ये देगची 6 रियाल में क्यों फ़रोख्त करना चाहती हैं? तो बुढ़िया कहने लगी कि दरअसल मेरा बेटा बीमार है और डॉक्टर ने जो नुस्खा तजवीज़ किया है उसकी कीमत 6 रियाल है, इसलिए मैं ये देगची 6 रियाल में फ़रोख्त करना चाहती हूँ। दुकानदार बुढ़िया की मजबूरी को भांप गया और उसने जानबूझकर देगची को टटोलना शुरू किया, चारों तरफ घुमा घुमा के देखना शुरू किया और ये तासर दिया बुढ़िया को कि ये देगची तो बहुत नायाब है, और कहने लगा कि ये देगची बहुत नायाब है और मार्केट में अब ऐसी देगचियाँ और इस तरह का कीमती तांबा, खालस तांबा अवेलेबल भी नहीं है, इसलिए अगर आप ये देगची मुझे मेरे हाथों फ़रोख्त कर दें तो मैं आपको इसके 25 रियाल दे सकता हूँ। बुढ़िया दुकानदार की इस बात को मजाक समझी और उसने दुकानदार को इसका अदराक भी कराया कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो, लेकिन दुकानदार इंतहाई संजीदगी से बोला कि आप हामी भरें, मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आप ये मेरे हाथों ये देगची फ़रोख्त करें तो मैं आपको वाक़तन इसके 25 रियाल दे सकता हूँ। यूँ दुकानदार ने फ़ौरन से 25 रियाल निकाले और बुढ़िया को थमा दिए। बुढ़िया वो रियाल लेके चली गई। वो आबद कहते हैं, मैं ये सारा माजरा देख रहा था, वो बुढ़िया चली गई तो मैं दुकानदार के पास गया और मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही, शायद आपको कारोबार नहीं आता, क्योंकि ये बुढ़िया तो काफ़ी सारे दुकानदारों के पास गई, उसने सभी ने इसके दाम 4 रियाल लगाए, लेकिन आपने तो 6 की बजाय 25 रियाल बुढ़िया को दे दिए, और वो भी शुक्रिया के साथ। दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि दरअसल मैंने ये देगची नहीं खरीदी, मैंने उस बुढ़िया की मजबूरी को भांप लिया है। वो अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए मारी मारी फिर रही है और ये जो नुस्खा उसे 6 रियाल का मिलेगा, उसके बाद भी उसके बच्चे की ज़रूरियात रहेंगी, सो मैंने उसे हफ्ता भर का ये ख़र्चा दे दिया है जिससे वो पुरस्कून होकर अपने बेटे का इलाज करा सकेगी और उससे घर की मज़ीद कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो मैंने ये सौदा देगची का नहीं किया, मैंने ये सौदा अल्लाह के साथ किया है। अब ये सुनकर सोच में पड़ गए और इसी दौरान गैब से फिर आवाज़ आई और वो आवाज़ थी कि हमारी ज़ियारत चिल्ला कशी में नहीं, बकर अगर आप हमारी ज़ियारत करना चाहते हो तो अपने जैसे बूढ़ों, नादारों, मरीज़ों, मस्कीनों, यतीमों और बेसहारा गिरते हुओं को थाम लें, हम खुद अपनी ज़ियारत कराने आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन, इस मुख्तसर से वाक़े में जो पैगाम हमें मिलता है वो ये है कि
असल कीमत इंसानियत की ही है। हम सबको अपनी अपनी हैसियत में रहते हुए इंसानियत का प्रचार भी करना चाहिए और इंसानियत को समझना भी चाहिए। हमारे गिरदोनवा में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसी ज़रूरतें हैं जिन्हें हम अपने खुदा के दिए हुए अपने माल में से आसानी से पूरी कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो किसी गमज़दा के साथ दो मीठे बोल बोल कर ही उसके दिल की तसल्ली कर दिया करें। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल सबसे आसान सदका एक मुस्कुराहट है। अपने से कमतर लोगों के साथ मिलते हुए, राह गुज़रते हुए अपने जैसों के साथ मुस्कुराहट का तबादला तो कम से कम कर लिया करें। इसमें तो आपका कुछ लगेगा भी नहीं। और अगर आप हकीकतन प्रैक्टिकली हम सब आगे बढ़कर गिरते हुओं को थामना शुरू कर दें तो यकीन जाने हमारी सोसाइटी के दलदल दिनों में दूर हो सकते हैं। गौर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।